आज ये हिंदूवादी नेता बनने वाले लोग क्या सरकार के मलाई खाने में भूल गए हिंदू समाज के कि पर्व जैसे होली जैसे पर्व में भी छुट्टी नहीं मिल रहा है और इनके मुंह में दही जम गया क्या। आज देखिए विधि व्यवस्था का क्या है, सीएचपी लगातार लुटाया जा रहा है बैंक, झर्ज पटना ऐसा शहरों में दिन दहाड़े गोली मार की हत्या हो रही है और एक महीना के अंदर में जो है से आधा दर्जन से ऊपर गोली मार की हत्या मुजफ्फरपुर में हुई है। तो अभी कहाँ है भाजपा के लोग, अब किसकी सरकार चल रही है, क्या मंगल राज का यही मतलब होता है। देखिए एक 400 पार का नारा देने वाले लोग इतना डरे और सहमे हुए हैं कि अपने विपक्ष के नेताओं को ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके उनको फंसाने का काम कर रही है, जेल भेजने का काम कर रही है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटे के आरजेडी विधायक व पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने सुपौल में हुए पुल हादसे पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने एनडीए सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले बार जब पुल हादसा हुआ था तब उसकी क्या जांच रिपोर्ट आई, क्या कार्रवाई हुई, यह किसी को पता नहीं है। यदि पहले कार्रवाई होती तो संबंधित अधिकारी या कर्मी या पुल का निर्माण कर रही कंपनी शायद दोबारा इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करता। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भाजपा सत्ता से बाहर थी तो भ्रष्टाचार और जंगल राज की बात कहती थी, आज क्या स्थिति है। आए दिन बिहार में हत्या, बैंक रोबरी हो रही है और भाजपा के बयानवीर नेता चुप हैं। आज कौन सा मंगल राज आ गया है। उन्होंने डिप्टी सीएम व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने आईएएस अधिकारी शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक द्वारा होली के दिन स्कूल में छुट्टी नहीं किए जाने के फरमान पर भी भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि हिंदूवादी नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं, पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते थे, आज होली जैसे त्यौहार में छुट्टी पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि भाजपा विपक्ष से डर गई है, इसलिए ईडी और सीबीआई के सहारे 400 के पार लक्ष्य में लगी है, जिसे जनता बखूबी समझ रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री। बड़ी पुल हादसा हो गई है, बड़ी दुखदायी घटना है और जिस तरीके से पिछले बार भी घटना हुई थी उसका क्या जांच रिपोर्ट आई, क्या कार्रवाई हुई। अगर मुझे लगता है कि उस समय अगर कार्रवाई हो जाती समुचित, संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं चाहे जो भी कंपनी है उस पर अगर कार्रवाई हो जाती तो इस तरह का दुस्साहस फिर कोई इस तरह का कंपनी नहीं करती और न इस तरह का घटना होती। कई जानें चली गई, कई दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल है। तो मैं तो सरकार से यह कहना चाहता हूँ, खास करके भाजपा के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि भाजपा के लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे, महागठबंधन की सरकार को वो लोग भ्रष्टाचार की सरकार बोलते थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज देखिए विधि व्यवस्था का क्या है, सीएचपी लगातार लुटाया जा रहा है बैंक, झर्ज पटना ऐसा शहरों में दिन दहाड़े गोली मार की हत्या हो रही है और एक महीना के अंदर में जो है से आधा दर्जन से ऊपर गोली मार की हत्या मुजफ्फरपुर में हुई है। तो अभी कहाँ है भाजपा के लोग, अब किसकी सरकार चल रही है, क्या मंगल राज का यही मतलब होता है। तो इसलिए ये लोग जो है, ये लोग बयान बीड़ लोग है, ये लोग बयान करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। सम्राट चौधरी के द्वारा बोला जा रहा है कि किडनी लेकर अपनी बेटी को जो है टिकट दिए थे, कैसे देखते हैं। देखिए अभी के राजनीति में और देश के राजनीति में जिस तरह का माहौल है, कैसे कैसे शब्द लोग चयन करते हैं, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक 30 साल का नौजवान, युवाओं के आइकन वीर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहीं ना कहीं जो शालीनता, सरलता जो दी है समाज को, मुद्दे की बात और कभी भी फजूली बात नहीं बोलते हैं, शब्दों का जो चयन है, मुझे लगता है कि उनसे सीखना चाहिए लोगों का। और जो राजनीति में जो एक संस्कृति है वो संस्कृति बहाल रहनी चाहिए। इतना भी लोगों को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम किस शब्द का चयन करना चाहिए। के पाठक के द्वारा एक फरमान जारी किया गया, कहा जा रहा है कि विद्यालय जो है होली के दिन खुले रहेंगे, उसको कैसे देखें। अब तो ये तो बड़ी बात है, होली खुशियों का पर्व है, रंगों का पर्व है
और होली का जो स्थिति है, लोग विदेश से बाहर से भी लोग आते हैं, गांव में होली मनाने आते हैं। और होली का जो मनाने का जो प्रवृत्ति रहा है, संस्कृति रहा है, उसमें तो हमको नहीं लगता है कि होली के दिन कोई वर्किंग आवर होना चाहिए। अगर वर्किंग आवर होली के दिन कहा गया है तो निंदनीय बात है। तो हम तो ऐसे लोगों से जो हिंदू फायर ब्रांड बनते हैं, जो गिरिराज सिंह, हम उनसे पूछना चाहेंगे, ठाकुर हरिभूषण सिंह बचौल से हम पूछना चाहेंगे, विजय सिन्हा जी से पूछना चाहेंगे, सुशील मोदी जी से, कि महागठबंधन के सरकार में वही अधिकारी छुट्टी का अगर कुछ इधर उधर करते थे तो लोग किस तरह की बातें करने लगते थे। लोग कहते थे कि मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जा रहा है, यानी हिंदुओं को छुट्टी रद्द करके पर्व में मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है। तो आज ये हिंदूवादी नेता बनने वाले लोग क्या सरकार के मलाई खाने में भूल गए हिंदू समाज के, कि पर्व जैसे होली जैसे पर्व में भी छुट्टी नहीं मिल रहा है और इनके मुंह में दही जम गया क्या? इनको तो आना चाहिए, बोलना चाहिए। ईडी के द्वारा लगातार छापेमारी किया जा रहा है और केजरीवाल को भी गिरफ्तारी किया गया है, उसको कैसे देखते? देखिए, एक 400 पार का नारा देने वाले लोग इतना डरे और सहमे हुए हैं जो अपने विपक्ष के नेताओं को ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके उनको फंसाने का काम कर रही है, जेल भेजने का काम कर रही है। इस देश में दर्जनों चेहरे ऐसे हैं जिन पर हजारों सैकड़ों करोड़ों का आरोप लगा। वही माननीय प्रधानमंत्री जी अजीत पवार के बारे में बोल रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, सिंचाई घोटाला हुआ है। लेकिन जब इनका सदाचारी स्वीकार कर लिए तो वह सदाचारी हो गए, तुरंत भ्रष्टाचारी से सदाचारी हो गए और मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के निकल गए। प्रफुल्ल पटेल देखिए, एडमिशन घोटाला हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, ये जितने जो दागी लोग थे जो इनके शरण में चले जाते हैं वो सदाचारी हो जाते हैं, और जो विपक्ष में इनके खिलाफ बोलते हैं वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, संघीय ढांचा को कमजोर किया जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं को कहीं न कहीं यह सरकार तानाशाही में दुरुपयोग करने का काम कर रही है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।